Good morning, children. Today is Saturday, and Saturday is your fun day. Now, today I will tell you a story. The story is like you look at here. This is a book, a story book, and the name of the book is The Little Match Girl. This book is my big book of fairy tales. My big book of fairy tales. Okay, The Little Match Girl. Children, I will recite a story and look at the picture also. Look these pictures. Yes. Now I will tell you. Yes, The Little Match Girl. Once upon a time, there lived a poor little girl who used to sell match boxes in the marketplace of a big city. बच्चों, एक बार की बात है कि एक समय की बात है कि एक गरीब लड़की थी जो कि एक शहर में, एक बड़े शहर में रहती थी और वो माचिस की डिब्बियाँ बेच करके वो अपना गुजारा करती थी और रोज़ वो माचिस की डिब्बियों को बेचती थी. शी हैड नो वन टू केयर फॉर और लुक आफ्टर हर. उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था. वो बिल्कुल अनाथ थी, अकेली थी. She had no house and would sleep on footpath and verandas. उसके पास बच्चों घर नहीं था. वो या तो फुटपाथ पे या वरांडाज में सोती थी. जहाँ भी उसको जगह मिल जाए वो सो जाती थी. हर क्लोथ्स वर टॉर्न एंड टैटर्ड. उसके कपड़े फटे चिथड़े थे और बहुत ही बुरी तरह से चिथड़े हो रखे थे. एंड ड्यूरिंग विंटर्स, और जबकि बच्चों शी डिड नॉट इवन हैव एनी वुलन क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट हर. बच्चों, जाड़े के दिन में उसके पास कपड़े नहीं थे जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित कर सके फ्रॉम कोल्ड, जाड़े से, ठंड से अपने को बचा सके. शी ऑल्सो वॉक बेयर फुट ऑन द स्नो कवर्ड स्ट्रीट. और बच्चों, बर्फ से ढकी हुई गलियों में वो नंगे पाँव चलती थी. नंगे पाँव उसको चलना पड़ता था क्योंकि उसके पास शूज़ भी नहीं थे. इट वॉज न्यू ईयर्स ईव एंड हेवी स्नोफॉल्स हैड कवर्ड ऑल स्ट्रीट्स एंड बिल्डिंग्स. बच्चों, नए साल के पहले की शाम थी और सारे शहर की जो सड़कें हैं और बिल्डिंग्स हैं वो सब बर्फ से ढकी हुई थी. पीपल हैड डेकोरेटेड देयर शॉप्स एंड हाउसेज विद डिफरेंट आइटम्स. लोगों ने तरह तरह की सजावट की चीज़ों से अपने घरों को और अपनी दुकानों को सजा रखा था. दे वर वेरी बिजी विद द न्यू ईयर सेलिब्रेशन. वो नए साल के सेलिब्रेशन के लिए बहुत बिजी थे और वो अपने घरों की और उसकी तैयारियों में, सजावट में लगे हुए थे. ऑन द स्ट्रीट्स फ्यू पीपल वर सीन. और बच्चों, सड़क पर, गलियों में बहुत कम लोग नज़र आ रहे थे. इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर सिटिंग एट होम. बच्चों, बाहर बहुत ठंडा था तो ज़्यादातर लोग अपने घरों के अंदर ही बैठे थे और अपने घरों को के अंदर ही वो सब सजावट कर रहे थे. चिल्ड्रन, अगेन लुक एट नेक्स्ट पिक्चर. लुक एट दीज पिक्चर्स. यस, बोथ द पेजेस. यस. फिर देन बच्चों क्या हुआ? द पुअर गर्ल हु वॉज नोन एज अ लिटिल मैच गर्ल हैड अर्न वन नथिंग द होल डे. बच्चों, वो जो गरीब लड़की थी उस दिन उसने कुछ भी पैसा नहीं कमाया क्योंकि बहुत ठंड की रात थी और किसी ने उसका सामान, उसकी माचिस नहीं खरीदी. शी वॉज वेरी अपसेट. वो उस दिन बहुत दुखी थी. शी लिव्ड हैंड टू माउथ. चूँकि बच्चों वो रोज़ पैसा कमाती थी और जो पैसा मिलता था उससे वो अपना खाने की चीज़ खरीद कर खाती थी. द डे कुड नॉट सेल एनीथिंग वुड मीन अ डे विदाउट मील. और जिस दिन बच्चों उसकी माचिस नहीं बिकती थी उस दिन वो बिना खाना खाए भूखे ही सो जाती थी. शी हैड ट्राइड हर बेस्ट टू सेल मैच बॉक्सेस. उसने बहुत कोशिश की कि उसकी माचिस बिक जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बट शी कुड नॉट. शी वॉज नॉट नाउ टायर्ड एंड सैट हडल्ड अप इन अ कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. बच्चों, बहुत थक गई थी और गली के एक कोने में अपने को बिल्कुल समेट कर वो बैठ गई. उसको ठंड भी लग रही थी. द हाउसेज इन द स्ट्रीट वर इल्यूमिनेटेड एंड पीपल वर एंजॉइंग गुड फूड एंड ड्रिंक्स. बच्चों, वहाँ पर उसकी गलियों में सारे घर वो थे, सजे हुए थे, बिजली से सजावट थी और पीपल वर एंजॉइंग गुड फूड. लोग अच्छे खाना खा रहे थे और खूब अच्छे पेय पदार्थ पी रहे थे. द लिटिल मैच गर्ल वॉज हंग्री. लेकिन वो बेचारी, वो माचिस बेचने वाली लड़की, वो भूखी ही थी उस दिन. बट शी कुड नॉट स्मेल शी कुड स्मेल नाउ द रिच फूड. लेकिन उसको अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी.
वो सूंघ पा रही थी अच्छे से खाने की खुशबू जो है घरों से आ रही थी। सिटिंग ऑन द चेयर द लिटिल मैच गर्ल रब्ड अ मैच स्टिक। बच्चों कुर्सी पर बैठ के उस छोटी लड़की ने क्या किया कि बार बार अपनी माचिस को रगड़ती थी, सो दैट इट्स फ्लेम कुड गिव हर सम वार्मथ फ्रॉम द कोल्ड। तो उसकी माचिस के रगड़ने से जो माचिस की तीली जलती थी उससे उसको रोशनी मिलती थी और गर्मी मिलती थी। शी सॉ अ ब्राइट स्टोन इन हर इमेजिनेशन। उसने एकाएक वो कल्पना लोक में बच्चों खो गई और उसने कल्पना लोक में दिवा स्वप्न वो देखने लगी और उसने देखा कि बहुत ही ब्राइट स्टोन है, खूब चमकीला पत्थर है। चिल्ड्रन लुक अगेन दिस पिक्चर। यस, चमकीला पत्थर है। शी लिट अप द मैच स्टिक, शी लिट अप अनदर मैच स्टिक। उसने वो एक के बाद एक बच्चों माचिस की तीली जलाती गई, कंटिन्यूइंग विथ हर एक्शन, और यही काम वो हमेशा करती चली गई। शी सॉ ए ह्यूज टेबल सेट विथ रोस्टेड गूस, पोटैटोज, एप्पल्स एंड अदर माउथ वाटरिंग फूड एंड ड्रिंक्स। बच्चों उसने देखा कि एक टेबल पर रोस्टेड गूस रखे हुए हैं, पोटैटोज रखे हुए हैं, आलू रखे हैं, एप्पल्स मीन सेब रखे हुए हैं और खाने पीने की बहुत सी चीज़ें रखी हुई। When the matchstick burned out, she found herself shivering with cold in the corner. और जैसे ही बच्चों माचिस की तीली बुझ जाती थी वो अपने आप को पुनः उसी कोने में, उस गली के कोने में ठंड में अकड़ती हुई अपने को पाती थी। She wanted to continue her dream and rubbed another matchstick. वो चाहती थी कि उसका सपना उसका कंटिन्यू रहे, लगातार चलता रहे, इसलिए वो एक एक माचिस को जलाती रहती थी और थोड़ा थोड़ा सपना वो इमेजिनेशन कल्पना लोक में खोती रहती थी। It was extremely fascinating for her to enjoy new sights with the rubbing of each matchstick. बच्चों जैसे भी वो एक तीली को रगड़ती थी उसमें से रोशनी निकलती थी, वो हर बार नई नई चीज़ों को देखती थी। She continued burning matchsticks to enjoy the extraordinary pleasure. और बच्चों इस तरह से वो उसको एक अजीब सी खुशी मिल रही थी। ऐसा करने से वो माचिस को रगड़ती जाती थी और उसकी रोशनी में नए नए सपने देखती जाती थी। The enjoyment of burning matchsticks gave a new splash of life to the little match girl. और इस तरह माचिस की तीलियों से को चलाते हुए उस लड़की की ज़िंदगी में लगा कि जैसे कुछ नई रोशनी या नई आशा की किरण, उम्मीद की किरण आ गई है। She found it amazing and did not want to get rid of such fascinating imagination. और वो सोचती थी कि चलो मैं आज तो मेरी कोई भी माचिस में बिकी नहीं है, तो मैं ऐसा ही करती हूँ, सारी माचिस को मैं धीरे धीरे जलाऊंगी और नई नई चीज़ों को मैं कल्पना करूँगी। She was happy to keep herself in warmth of imagination. और वो कल्पना लोक की वार्मथ में, गर्मी में वो बच्चों खो रही थी। चिल्ड्रन से लुक हियर। फिर बच्चों क्या हुआ, एंड फैंसी एक इमेजिनेशन की दुनिया थी, एक फैंटेसी की दुनिया थी। द मैच गर्ल वॉज सॉ वेरियस आइटम्स इन हर ड्रीम्स। बच्चों उसने सपने में बहुत से आइटम्स देखे। एवरी टाइम शी बर्न ए मैच स्टिक शी सॉ समथिंग न्यू। जब वो एक माचिस की तीली नहीं जलाती थी वो एक नई चीज़ को देखती थी। शी सॉ a huge Christmas tree decorated with a number of gift packs, balloons, candles and glossy ribbons. बच्चों इस बार उसने देखा कि एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री है और वो बहुत सारी चीज़ों से उसकी सजावट हो रखी है। बहुत सारे गिफ्ट पैक उसमें लटके हुए हैं, बहुत से गुब्बारे उसमें लटके हुए हैं, कैंडल, मोमबत्तियाँ जल रही हैं, ग्लॉसी रिबन्स और चमकदार और चिकने रिबन्स उसमें लटक रहे थे, चमकीले रिबन्स लटक रहे थे। ऑल दीज थिंग्स वर विजिबल टू हर एज लॉन्ग एज द मैचस्टिक बर्न। जैसे जैसे माचिस जलती चली गई बच्चों, ऐसे वैसे वो दुनिया दूसरी चीज़ों को देखती गई। एज द फ्लेम्स ऑफ द मैचस्टिक वेंट आउट शी वॉज बिगैन अगेन बैक टू हर सेल्फ। जैसे ही माचिस की तीली बुझ जाती थी वैसे ही वो अपने आप को गली के कॉर्नर में पाती थी और वो ठिठुरती रहती थी ठंड से। इट सीम्ड लाइक ए शो ऑफ फन। उसको ऐसा लगता था कोई फन का, कोई मजाकिया शो हो रहा है। एंड द लिटिल गर्ल एक्सपीरियंस इट होल हार्टेडली। और वो बच्ची जो है उस दिवा स्वप्न का, उस इमेजिनेशन की दुनिया का, उस जो कल्पना लोक की दुनिया में वो खोई थी, उसका पूरा वो मज़ा ले लेना चाहती थी। In the land of dreams she became the happiest person then. वो स्वप्न लोक की दुनिया में वो संसार की सबसे खुश लड़की थी। This time as she struck a match stick, her grandmother appeared before her. इस बार बच्चों जब उसने उस माचिस की तीली को जलाया तो उसके सामने उसकी दादी माँ प्रकट हो गई, उसके सामने आ गई। She felt so happy to look at her kind face. जब उसने अपनी दादी का दयालुता से भरा हुआ चेहरा देखा तो वो लड़की बहुत खुश हो गई। The grandmother of the match girl had expired many years back when she was a kid. बच्चों जब वो बच्ची थी तभी उसकी दादी माँ की डेथ हो गई थी, वो मृत्यु हो गई थी, बहुत साल पहले की बात है। बच्चों look again the story.
पिक्चर ऑफ द स्टोरी. यस. फिर बच्चों क्या हुआ? शी कुड नॉट रिमेंबर हर लव एंड एडोरेशन फॉर हर. बच्चों लेकिन वो अपनी दादी के प्यार को, उसके प्रति जो उसकी जो दादी को इतना वो चाहती थी, वो कभी कम नहीं हो पाया. दिस टाइम द लिटिल मैच गर्ल वॉज स्केयर्ड ऑफ द बर्निंग आउट ऑफ द मैच स्टिक एज शी डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द साइट एंड प्रेजेंस ऑफ हर लविंग ग्रैनी. बच्चों वो बच्ची ये चाहती थी कि ये माचिस की तीली कभी ना बुझे और जलती रहे, जिससे मैं अपनी प्रिय दादी माँ को इस तीली की रोशनी में देखती रहूँ और ये कभी ये हमारा जो इमेजिनेशन की दुनिया है कभी ख़त्म ना हो पाए. When the flame of the matchstick was about to go off, जैसे ही माचिस की तीली बुझने लगी बच्चों, she lit another at once. उसने तुरंत दूसरी माचिस की तीली जला ली on the bright flame of the matchstick. और उस मैचस्टिक की ब्राइट रोशनी में, उसकी फ्लेम में, वो जो माचिस की लपक थी, she could see her grandmother clearly. इस बार उसकी दादी माँ उसको और भी स्पष्ट नजर आने लगी. The little match girl did not want to come out of the world of imagination. वो छोटी बच्ची कल्पना लोक की दुनिया से अलग नहीं निकलना चाहती थी. She found it exciting to experience the unknown. वो उसने ये देखा कि ये हमारे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस है, बहुत ही नया अनुभव है. The little match girl kept on burning matchsticks one after another to keep the presence of granny. और वो छोटी बच्चों एक के बाद एक माचिस की तीलियां जलाती चली गई और वो अपनी दादी माँ को देखती रह गई. फाइंडिंग हर ग्रैंड डॉटर इन अ वेरी पुअर एंड wretched स्टेट, द ग्रैनी फेल्ट पिटी फॉर हर. उसकी दादी माँ ने भी जब देखा, वो जो कल्पना लोग में वो अपनी दादी माँ को देख रही थी, देखा है कि ऐसा लगा कि उसकी दादी ने भी देखा कि बच्ची इस फटे हालत में, बहुत ही दुखद स्थिति में वो बच्ची है. उसकी दादी माँ को उसके ऊपर बहुत दया आई. शी स्ट्रेस्ड आउट हर आर्म्स. उसने अपनी भुजाएं फैलाई. द लिटिल मैच गर्ल वेप्ट एंड प्लीडेड विथ हर ग्रैंडमदर. वो छोटी बच्ची अपनी दादी माँ की बाहों में समा गई और उसने दादी माँ से कहा कि दादी माँ आप यहाँ से मत जाइए. डोंट गो अवे ग्रैंड माँ लाइक अदर थिंग्स. जैसे सारी चीज़ें गायब हो गई वैसे आप मत गायब हो जाना. विच वैनिश विद द गोइंग ऑफ द फ्लेम. जैसे ही मेरी ये माचिस बुझ जाती है वो चीज़ें भी गायब हो जाती हैं, लेकिन आप वैसे गायब नहीं होना. आई एम वेरी अलोन हियर. मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ. टेक मी विथ यू. मुझे अपने साथ ले चलिए. द ग्रैंड मदर वॉज मूव्ड ग्रेटली आफ्टर हियरिंग द रिक्वेस्ट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर. द मैच गर्ल केप्ट ऑन. चिल्ड्रन लुक हियर, लुक एट द पेज. बच्चों क्या हुआ कि वो दादी माँ ने उसकी बात को सुनी और दादी माँ ने सोचा कि बच्ची बहुत कष्ट में है तो उसको हम क्यों ना अपने साथ ले चलें. द ग्रैंड मदर मूव्ड ग्रेटली आफ्टर हियरिंग द रिक्वेस्ट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर. उसने अपनी जो बच्ची थी छोटी, उसकी बात को उसने ठुकराना नहीं चाहा. द मैच गर्ल केप्ट ऑन लाइटिंग मैच स्टिक्स वन आफ्टर द अदर. और बच्चों वो लड़की जो है माचिस की तीली को जलाती चली गई सो दैट हर ग्रैंड मदर कुड रिमेन बिफोर हर आइज. जिससे उसकी दादी माँ उसकी आंखों के सामने रहे. द मैच गर्ल मेड अ हीप ऑफ मैच स्टिक्स एंड बर्न देम ऑल. और इस बार बच्चों उसने क्या किया कि सारी माचिस की तीलियों को इकट्ठा किया, एक गट्ठर बनाया, उसको एक साथ जला दिया. इट अपीयर्ड एज इफ अ बोन फायर वॉज लिट एंड बोथ द मैच गर्ल एंड हर ग्रैंड मा स्टूड बिफोर इट. और उसने देखा कि एक बोन फायर जल रहा है, एक बड़ा भारी आग का जो है लकड़ियों से भरा हुआ बोन फायर है वो जल रहा है और उसकी दादी माँ और वो उसको देख रहे हैं. द मैच गर्ल हैड लाइटेड ऑल द मैच स्टिक्स एट वन टाइम एंड देयर वाज नो मैच स्टिक लेफ्ट ओवर. इसके बाद बच्चों उसने सारी माचिसें एक साथ जला दी थी, इसलिए उसके पास अब एक भी माचिस की तीली बची नहीं थी. She could understand. Look at the pictures, children. Yes. She could understand that her grandmother will now leave her alone. उसको अब समझ में आ गया कि उसकी दादी माँ जो है उसको अब छोड़ देगी. As the bonfire went off after a few minutes, the match girl found herself in the arms of her grandmother. लेकिन बच्चों जैसे आग बुझ गई उसके बाद भी उस लड़की ने महसूस किया कि वो अपनी दादी माँ की बाहों में है, उसकी गोद में है. She held her tightly and felt as if her sufferings were over now. उसने अपनी दादी माँ कस के जकड़ लिया और उसने सोच लिया कि उसकी कष्टों का अब निवारण हो जाएगा, अब अंत हो जाएगा. हाँ, she was confident that she was not alone now and that her grandmother was by her side. उसको यह विश्वास हो गया कि अब उसकी दादी माँ उसको नहीं छोड़ेगी और इस बार वो अकेले नहीं उसको रहना पड़ेगा. The match girl found herself and her grandmother moving towards the sky. Children, look at the picture. इस बार बच्चों उसने देखा कि वो माचिस बेचने वाली लड़की ने पाया कि वो और उसकी दादी
मूविंग टुवर्ड्स द स्काई, वो आकाश की तरफ जा रहे हैं, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड टू द हाई हाई हेवेंस, इस संसार को छोड़कर वो ऊपर स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, ऊंचाइयों में जा रहे हैं. द कंपनी ऑफ हर ग्रैंड मदर गेव सोलेस टू द माइंड ऑफ द लिटिल गर्ल एंड सून शी फेल्ट asleep इन हर ग्रैनीज लैप. बच्चों, अपनी माँ के दादी माँ के गोद में उस बच्ची को बहुत अच्छा लग रहा था, उसको बहुत आराम मिल रहा था, और उसने वो उस दादी माँ की गोद में वो लड़की, वो बच्ची जो थी वो सो गई. इट वॉज द न्यू ईयर ऑन द नेक्स्ट. बच्चों, अगले दिन, अगला जो दिन था वो नए साल का पहला दिन था. द पीपल वर बिजी विशिंग ईच अदर ऑन द स्ट्रीट्स एंड मार्केट प्लेस, और लोग एक दूसरे को विश कर रहे थे, उनको नए साल की लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे. सडनली अ फ्यू पासर्स बाय सॉ द लिटिल मैच गर्ल लाइन. एकाएकी बच्चों, उधर से गुजरने वाले बच्चों लोगों ने देखा. लुक एट द पिक्चर चिल्ड्रन. यस, लोगों ने देखा, उधर से लोग गुजर रहे थे और देखा, फ्रोजन एंड लाइफलेस इन वन कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग. द लिटिल गर्ल वॉज लाइंग फ्रोजन एंड लाइफलेस इन द वन कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग. उन्होंने देखा कि बिल्डिंग के कोने से वो बच्ची लाइफलेस, मतलब निर्जीव और ठंड में के कारण अकड़ गई हुई वो निर्जीव बच्ची कॉर्नर में बिल्डिंग के पास पड़ी हुई थी. शी वॉज डेड, वो बच्ची की मृत्यु हो गई थी, वो बच्ची मर गई थी. एंड मैच